दोस्तों, चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए दुनिया अब एक हो चुकी है और इसको लेकर भारत और अमेरिका ने भी अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है। आपको बता दें, चीन लगातार दूसरे देशों में जाकर वहां जासूसी करता है। कभी चीन हिंद महासागर में आकर जासूसी करता है तो कभी चीन श्रीलंका या फिर मालदीव में जाकर के जासूसी करने का काम करता है। लेकिन अब दुनिया भर के देश चीन की इस मनमानी को समझ चुके हैं और इसको लेकर ही भारत और अमेरिका ने भी अपनी तैयारी को शुरू कर दिया है। अमेरिका ने भी भारत के साथ कई एग्रीमेंट को साइन करने की तैयारी कर ली है, जिसके चलते चीन की मनमानी को रोका जा सकता है। अमेरिका का मानना है कि चीन को रोकने के लिए यह एग्रीमेंट काफी ज्यादा जरूरी होगा और अगर चीन की दादागिरी को रोकना है तो सभी देशों को एक होना होगा। आपको बता दें, भारत और अमेरिका ने वॉर की तैयारी को शुरू कर दिया है और उसको लेकर ही अमेरिका ने अब ऑडिटिंग भी शुरू कर चुका है और ये ऑडिटिंग भारत के कोलकाता में की जा रही है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच में अब एक कई मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट हो चुके हैं और अब कोलकाता के पोर्ट पर भी भारत और अमेरिका मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट के तहत एक एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच नेवल शिप रिपेयर नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, साथ ही दोनों की दोस्ती को मजबूत करने के लिए यह एग्रीमेंट साइन होने वाला है। अमेरिका की नेवी ने भी कोलकाता के सपोर्ट में आकर के नेवल रिपेयर नेटवर्क की तैयारी को शुरू कर दिया है। अमेरिका की नौसेना के सेक्रेटरी ने कहा है कि हमारे लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए कि अगर हम कल को वॉर में जाएंगे तो हमारे लिए ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार किस देश में कितने शिपयार्ड है, ये कहां पर मौजूद है और वहां पर किस तरीके की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में जब हमें ये जानकारी होगी तब हम वहां पर अपना कोई हथियार भेज पाएंगे। इसी को लेकर अमेरिका की नौसेना के द्वारा कोलकाता के पोर्ट पर जाकर के एग्रीमेंट को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच अब तक 3 शिपयार्ड पर एग्रीमेंट हो चुके हैं। ये मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट है और भारत और अमेरिका के बीच 3 अलग अलग शिपयार्ड पर ही एग्रीमेंट हुए हैं, जहां पर चेन्नई, मुंबई और कोच्चि का शिपयार्ड शामिल है। चेन्नई के शिपयार्ड पर लार्सन एंड टुर्बो के साथ अमेरिका का एग्रीमेंट है। मुंबई में मजगांव डॉक शिप बिल्डर यानी एलएमटी के साथ एग्रीमेंट और कोच्चि में भी एग्रीमेंट शामिल है और अब कोलकाता में भी इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। अब समझते हैं कि आखिरकार अमेरिका इस तरह के एग्रीमेंट भारत के साथ लगातार क्यों साइन कर रहा है। दरअसल अमेरिका का मानना है कि अगर कल को चीन के साथ कोई युद्ध में उसके वॉरशिप डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिपेयर के लिए उसको बार बार अमेरिका आने की जरूरत ना हो और इसीलिए इस तरह के एग्रीमेंट भारत के साथ वह साइन कर रहा है। अगर अमेरिका इस तरह की डील भारत के साथ साइन ना करे तो अमेरिका को अपने जहाजों की रिपेयर के लिए गुआम, हवाई या फिर यूएस वेस्ट कोस्ट पर इन जहाजों को ले जाना पड़ेगा। इसमें इन जगहों पर पहुंचने के लिए अमेरिका को काफी ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए ही अमेरिका इंडो पैसिफिक के आसपास कुछ मेजर जगह को ढूंढ रहा है जहां से वह अपनी सबमरीन या फिर अन्य हथियारों को जल्दी रिपेयर करके युद्ध में वापस इस्तेमाल कर सके। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार भारत को ही क्यों चुना जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत चीन के काफी नजदीक है और भारत और चीन की सीमा आपस में लगती है। इसके अलावा अमेरिका का यह मानना है कि भारत एक मेजर लॉजिस्टिक हब बन सकता है और भारत लगातार तेजी से इस फील्ड में तरक्की भी कर रहा है। वहीं इसके अलावा भारत के शिपयार्ड में केवल 90 दिनों के भीतर ही अमेरिका अपने हथियारों को ठीक कर सकेगा और उन्हें वापस युद्ध में इस्तेमाल कर सकेगा। वहीं कोलकाता के पोर्ट को चुनने के पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि ये बे ऑफ बंगाल में है और कोलकाता का पोर्ट बंगाल की खाड़ी में काफी भीतर स्थित है। ऐसे में अमेरिका चीन से आसानी से बचकर वहां पर अपने हथियारों को ठीक कर सकेगा। बता दें कि केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका अन्य देशों के साथ भी एग्रीमेंट को साइन कर रहा है। मार्च के महीने में अमेरिका ने साउथ कोरिया के भी एक शिपयार्ड पर इस तरह का एग्रीमेंट किया था। उसके अलावा जापान के साथ भी अमेरिका इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर चुका है। वहीं आपको ये भी बता दें कि चीन अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने में इस समय लगा हुआ है। चीन ने हाल ही में अपने नए हथियार का सी ट्रायल भी शुरू कर दिया है। चीन ने फुजियान का समुद्री ट्रायल शुरू कर दिया है। इसके अलावा चीन के पास इस वक्त 350 वॉरशिप मौजूद है। अमेरिका के पास केवल 290 है। ऐसे में अमेरिका अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये तमाम एग्रीमेंट कर रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अमेरिका की स्ट्रेटेजी काफी सही है क्योंकि साउथ चाइना सी में युद्ध के दौरान अमेरिका को ये तमाम एग्रीमेंट काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं क्योंकि वॉर की स्थिति में लॉजिस्टिक सप्लाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है।
इसके अलावा दोस्तों हमने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि बांग्लादेश के अंदर चीन एक सबमरीन बेस को भी बना रहा है। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच कोलकाता में साइन हुई ये डील और इस तरह की रिपेयर फैसिलिटी बांग्लादेश के करीब होना ये चीन को एक करारा जवाब है, क्योंकि यहाँ से भारत और अमेरिका इजिली चीन की हर गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रख सकते हैं। बहरहाल इस डील के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।